स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमबी साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसके टॉपिक्स देखे थे, जिनमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता लास्ट क्लास के टॉपिक थे हमारे। प्रतिरोध के बारे में हमने देखा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद में हमने प्रतिरोधकता के बारे में देखा। मान लीजिए कोई चालक तार जिसकी लंबाई एकांक हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, तो उस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित करने पर आने वाली रुकावट को उस तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। हमें देखना था फिर आगे प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए अगला पॉइंट अपना, प्रतिरोधकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला हम देखते हैं चालक के ताप पर। दूसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इन दो कारकों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोध जो था वो चार कारकों पर निर्भर करता था। ये दो तो थे उसमें, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। उसमें इसके अलावा भी दो पॉइंट थे, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक का मूल गुण होती है। तो ये सिर्फ इन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ये लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए आपने कोई चालक लिया, उस चालक का कुछ भी प्रतिरोध है, जैसे मान लीजिए 2 ओम मीटर है प्रतिरोधकता 2 ओम मीटर है। अब ये जो प्रतिरोधकता है, आप तार की लंबाई बढ़ाइए चाहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाइए, लंबाई घटाइए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाइए, प्रतिरोधकता का मान चेंज नहीं होगा। 2 ओम मीटर है तो 2 ओम मीटर ही रहेगा। तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से चालक के प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव कब पड़ेगा? ताप बदलने पर और पदार्थ को ही बदलने पर। मैंने ये तार ले रखा है एल्यूमिनियम का, इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, और इसकी जगह मैं तार ले लूं चांदी का तो प्रतिरोधकता अलग होगी। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ताप पर, पहले ताप में मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, फिर तापमान हमने ले लिया 45 डिग्री सेल्सियस, चालक का ताप बदल गया तो भी प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना है, प्रतिरोध निर्भर करता है चार राशियों पर, ताप पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर। जबकि प्रतिरोधकता निर्भर करती है सिर्फ दो राशियों पर, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दे देता है कि अगर चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लंबाई को दुगुना करने पर प्रतिरोध जरूर दोगुना हो जाएगा, समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध आधा रह जाएगा, क्योंकि वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं हमारे दो छोटे छोटे उपकरण है, एमीटर और वोल्टमीटर, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसको हम परिपथ में इसलिए जोड़ते हैं कि हमें यह पता लग सके परिपथ में कितनी धारा बह रही है। तो एमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करता है। तो एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि परिपथ में इसको कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है। अभी हमने संयोजन पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन
आपको ये ध्यान में रखना है, एमीटर जो होता है ना उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ऐड किया जाता है। तो परिपथ में कौन से क्रम में लगाएंगे इसको? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा जो हमारा उपकरण है वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर जो होता है ना, जैसे इसका नाम है वोल्ट, तो मतलब ये वोल्टेज को मापता है। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है? वैसे विभवांतर और विभव का। तो ये किसका मापन करता है? विभवांतर का मापन करता है। तो वोल्टमीटर जो होता है ना ये परिपथ में विभवांतर का मापन करता है। दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है और उस विभवांतर को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर जो होता है इसको परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये दो उपकरण है जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन एक उपकरण और होता है उसको हम और देख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर आपसे पूछे तो एमीटर वोल्टमीटर के अलावा गैल्वेनोमीटर और पूछ सकता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो होता है एमीटर की तरह ही, लेकिन एमीटर परिपथ में ये बताता है कि कितनी धारा बह रही है, कितने मान की धारा बह रही है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो धारा को संसूचित करता है, मतलब ये बताता है कि धारा बह रही है या नहीं बह रही। तो धारा को संसूचित करने का काम करता है। यह धारा को संसूचित करने का कार्य करता है। अब इसको परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं? तो एमीटर को कौन से क्रम में लगा रहे थे? श्रेणी क्रम में। तो ये भी किसमें लगेगा? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, एक बार ये नोट कीजिए आप, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। हमारे पास जो पदार्थ होते हैं ना उन पदार्थों को हम विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चालक, दूसरा हम देखेंगे कुचालक और तीसरा देखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक। तो बात करते हैं चालक की। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह है या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है बहुत आसानी से हो जाता है, वो पदार्थ चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सब क्या है? विद्युत के चालक हैं। तो देखिए वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स, विद्युत धारा बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। इंग्लिश में कौन बोलते हैं? कंडक्टर। एग्जाम्पल सोना, चांदी और तांबा आदि। आपसे एग्जाम में कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है चांदी।
तो सबसे बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। और चांदी के बाद भी पूछा जाए ना तो कौन है? तांबा। फर्स्ट नंबर पर चांदी और सेकंड नंबर पर तांबा। फिर हम बात करते हैं कुचालक पदार्थों की। तो कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, उन पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? कुचालक पदार्थ। नाम मात्र का हो सकता है, बाकी इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा ओब्लिक इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सूखी लकड़ी। गीली लकड़ी में तो हो जाता है, लेकिन सूखी लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि। इसके बाद में हम देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन करते हैं, नॉर्मल परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। अब विशेष परिस्थिति कौन सी? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको उच्च ताप दिया जाता है तो विद्युत धारा का चालन दर्शाते हैं, लेकिन कमरे के ताप या उससे कम ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो नाम में भी आ रहा है अर्धचालक, मतलब आधे चालक। कभी चालकता दर्शाएंगे और कभी नहीं। तो हम लिख सकते हैं वे पदार्थ जो उच्च ताप पर विद्युत का चालन करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल जर्मेनियम, जी का मतलब है जर्मेनियम, और सिलिकॉन, SI। ये क्या होते हैं? SI का मतलब सिलिकॉन, प्रतीक है इनके, जर्मेनियम और सिलिकॉन का। तो ये तीन प्रकार के पदार्थ हमने देखे धारा के चालन के आधार पर, चालक, कुचालक और